नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रमोद सिंह ब्लॉग में। कोरोना काल में जब बहुत सारे सेक्टर में काम बंद था, लोग परेशान थे, देश का अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा था, जीडीपी नीचे जा रहा था, तो किसान और खेती ही एक ऐसा सेक्टर था जो देश की जीडीपी को बचा के रखा था। खैर, फसल को लगाने में जितनी तत्परता बरती जाती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे खेत की जुताई, उर्वरक का प्रबंधन, अच्छे किस्म का, अच्छे वैराइटीज़ का बीज का इस्तेमाल करना, समय पर सिंचाई, कीटनाशक, हर्बिसाइड वगैरह का छिड़काव किया जाता है। वो एक ज़रूरी प्रोसेस है अच्छी उपज लेने के लिए। लेकिन खेती का एक मुख्य भाग ये भी होता है, जब फसल पक करके तैयार हो जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग का भी कुछ नियम होता है, जैसे कितना पकना चाहिए, कब फसल को काटना चाहिए। तो अभी अब देख रहे हैं हमारे ये जो मक्के का फसल है, इसका बाली जो है पूरा पक गया है। पत्ता कुछ कुछ हरा है लेकिन बाली पूरा पक गया है, यानी कि ये जो है काटने लायक हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। पूरी तरह से होने का मतलब ये जो बाली है नीचे की तरफ जब झुक जाए, नीचे की तरफ, ऊपर से जब नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन हो जाए, तब समझ लीजिए कि पूरी तरह से वो तैयार हो गया है। और उस अवस्था में जब आप फसल को काटेंगे तो सुखाने के टाइम में आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 दिन धूप में लगाने के बाद जो है आपका फसल 12-13% नमी उसमें रहेगा, जो भंडारण के लिए उपयुक्त है और किसान को परेशान कम होना पड़ता है। ऐसे क्या है कि कच्चा है, कच्चे आप काट लिए, जब उसको सुखाइएगा, वो सूखेगा तो उसका वज़न जो है कम होगा। इस तरफ किसान ध्यान नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर से दाना को जब देखिएगा तो टाइट होता है, लेकिन जब उसका अंदर से उसको खोलिएगा तो वहाँ पर भी दूध रहता है, बहुत मुलायम रहता है। अगर उसको आप तोड़ के खाइएगा तो वहाँ पर आपको मीठा लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फसल को अच्छी तरह से पकाइए, क्योंकि हार्वेस्टिंग का भी महत्व है। जिस तरह बुआई का महत्व है, बीच में प्रबंधन का महत्व है, तो फसल के हार्वेस्टिंग का भी महत्व है। और दूसरी बात, एक किसान जो है बड़ी बेसब्री से अगर किसी पल का इंतज़ार करता है तो यही होता है फसल का हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई, कि कब फसल उसका तैयार हो और उसके दरवाजे पर जाए, घर ले जाने के लिए बेचैन होता है। क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यवसायी कह लीजिए और जो भी कह लीजिए, जो अपनी सारी पूंजी को खुले आसमान के नीचे छोड़कर चला जाता है और घर में चैन की नींद सोता है। क्या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा कर सकते हैं? ताले पर ताले लगाते हैं, बड़े बड़े बाउंड्री, सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होती है, गार्ड का पहरा होता है, मगर एक किसान ही है जिसका फसल, जिसकी संपत्ति खुले आसमान के नीचे रहता है, बस प्रकृति के ऊपर निर्भर है। वर्षा से, ओले से, धूप से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सारी प्राकृतिक विपदाओं को झेल करके जो बच जाता है, जो किसान के घर चल जाता है, किसान उसी में खुश हो जाता है और उसी से उसको समृद्धि मिलती है, उसी से उसको सुख साधन सभी प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे कि जय जवान जय किसान। अभी थोड़ा सा झड़प पाकिस्तान के साथ हुआ तो हमारे सीमा पर हमारे जवान जो है देश की सुरक्षा कर रहे थे, मगर किसान लगे हुए थे अपने खेत में अपनी फसल को घर समेटने में, क्योंकि फसल जब आएगा तो वही पूरे देश के लोग तरह तरह के व्यंजन बना करके उसी को खाएंगे। खैर, मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा प्रयास रहता है कि खेती किसानी से जुड़ी हुई, गांव देहात से जुड़ी हुई चीज़ों को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाना, और जहां तक मेरी जानकारी है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग मुझे